हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ कैलकुलस। तो आज हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे मॉड्यूलस फंक्शंस का। तो आज का क्वेश्चन है सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस थ्री इज़ लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मॉड ऑफ 5 मॉड x लेस देन a अगर दिया हुआ है तो उसका वैल्यू -a टू a वेरी करता है। तो x माइनस थ्री वेरी करेगा -5 to 5। 3 ऐड कर देंगे थ्रू आउट तो बचेगा -2। तो x का वैल्यू वेरी कर रहा है -2 to 8। तो इंटरवल को उसमें लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 to 8। इसको अल्टरनेटिव मेथड से करने के लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं y इज इक्वल टू मॉड x और y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ। ये रहा y इज इक्वल टू मॉड x माइनस थ्री का ग्राफ। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस थ्री का ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ के कंपैरिजन में 3 यूनिट्स। ठीक है, और y इज इक्वल टू मॉड 5, y इज इक्वल टू 5 का ये लाइन रहा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इन दोनों का इंटरसेक्शन x इक्वल टू -2 पे आ रहा है और x इक्वल टू 8 पे आ रहा है। अब मॉड ऑफ x माइनस थ्री मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 5 से कब कम है? यहाँ -8 से लेकर -2 के बीच इस रेंज में मॉड ऑफ x माइनस थ्री क्या है? y इज इक्वल टू 5 से कम है। इसका मतलब -2 to 8 क्या आएगा इसका सोल्यूशन? ओके, देयरफॉर द सोल्यूशन इज x बिलोंग्स टू -2 to 8। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व मॉड x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 2। x माइनस टू का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2। दिस मीन्स x माइनस वन वेरी करेगा -2 to 2। तो ऐड कर देंगे 1 थ्रू आउट, तो यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 3। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या है? -1 to 3। अब इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है? y इज इक्वल टू x माइनस मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ और ये रहा y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन का इंटरसेक्ट करा एट x इक्वल टू -1 और एट x इक्वल टू 3। और इन दोनों से y इज इक्वल टू 2 से कम कब है x माइनस वन? फ्रॉम -1 to -1 to 3। इन दोनों के बीच ही मॉड x माइनस वन वी शेप में जो है वो क्या है? y इज इक्वल टू 2 के नीचे यानी कि कम है। देयरफॉर इसका सोल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व x माइनस वन का मॉड इज ग्रेटर देन वन इज लेस देन इक्वल टू 3। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आएगा x माइनस वन का मॉड्यूलस हो जाएगा -3 to -1 और x माइनस वन का मॉड्यूलस हो जाएगा x माइनस वन हो जाएगा 1 to 3। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं पहले अगर a to b वेरी कर रहा है मॉड x तो इसका सॉल्यूशन होता है x बिलोंग्स टू -a to -b to a यूनियन b to a। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 1 थ्रू आउट ऐड कर देंगे तो यहाँ बचेगा -2 to 0 और यहाँ बचेगा 2 to 4। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 2 to 4। ओके, ग्राफ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन का ग्राफ ये रहा इसको प्लॉट कर दिया। फिर ये रहा y इज इक्वल टू 1 लाइन और ये रहा y इज इक्वल टू 3 लाइन। अब हमको मॉड x माइनस वन 1 और 3 के बीच का चाहिए। तो 1 और 3 के बीच का पोर्शन कहाँ पे है? ये रहा 1 और 3 के बीच का पोर्शन और ये रहा 1 और 3 के बीच का पोर्शन। तो इनका इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? -2 to 0 और 2 to 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -2 to 0 और 2 to 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व x माइनस वन का मॉड लेस देन 5 एंड मॉड x ग्रेटर देन 2। तो ये दो इनइक्वालिटी दिया हुआ है, मॉड x माइनस वन लेस देन 5 है और मॉड x ग्रेटर देन 2 है। तो पहला इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वन वेरी करेगा -5 to 5, तो x वेरी करेगा -4 to 6। सिमिलरली x का वैल्यू मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो इसका वैल्यू आएगा सोल्यूशन x ग्रेटर देन 2 और मॉड x लेस देन -2। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे तो ये आ जाएगा -∞ to -2 और 2 to ∞ हो गया मॉड x ग्रेटर देन 2 का सोल्यूशन और मॉड x -1 इज लेस देन 5 का सोल्यूशन हो जाएगा -4 to 6।
अब इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 2 to 6 आ रहा है और -2 to -4 आ रहा है। तो देयरफॉर इसका सोल्यूशन आ गया कॉमन पार्ट में x बिलोंग्स टू -4 to -2 यूनियन 2 to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। mod of 2 by mod of x minus 4 is greater than 1, x not equal to 4, ये गिवन है। when x is not equal to 4, तो mod of a by b क्या होता है, mod of a by mod of b, और mod of 2 is equal to 2 होता है। therefore mod of 2 by x minus 4 is equal to 2 by mod of x minus 4। अब x minus 4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उससे अगर हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। तो x माइनस 4 से मैंने थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इज़ लेस देन मॉड ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस 4 है। दिस इम्प्लाइज x माइनस 4 का मॉड इज़ लेस देन 2। दिस इम्प्लाइज x माइनस 4 वेरीज फ्रॉम -2 to 2। अब इसमें 4 ऐड कर देंगे थ्रू आउट, तो ये बचेगा 2x 6, का वैल्यू वेरी फ्रॉम 2 to 6। देयरफॉर x का सोल्यूशन आ गया 2 to 6, बट x इज़ नॉट इक्वल टू 4, ये गिवन है हमको। तो 2 से 6 के बीच में 4 भी आता है, तो 4 को हमको हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे x का वैल्यू ले लेंगे 2 to 4 यूनियन 4 to 6। 4 यहाँ पे क्या हो गया, हट गया यहाँ से, क्योंकि 4 इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है और इस इंटरवल में भी इंक्लूडेड नहीं है, तो 4 यहाँ से हट गया। तो इसका सोल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू 2 to 4 यूनियन 2 to 4 to 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व mod x प्लस x माइनस 1 इज़ प्लस mod ऑफ x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर mod x माइनस 1 क्या होगा, 1 से अगर बड़ा होगा x, तो इसका मतलब mod x कैसे खुलेगा, x माइनस 1 से। अगर x 1 से छोटा है तो ये 1 माइनस एक्स की तरह खुलेगा। उसी तरह x माइनस 2 का mod x माइनस 2 की तरह खुलेगा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2, और x जब लेस देन 2 होगा तो 2 माइनस एक्स की तरह खुलेगा। तो दिस गिव्स राइज टू 3 केसेस। 3 केस आएगा। पहला केस आएगा -1 माइनस इन्फिनिटी टू 1, फिर दूसरा केस आएगा 1 to 2, और तीसरा केस आएगा 2 to इन्फिनिटी। तो पहला केस देखते हैं, जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू 1 वेरी कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, x 1 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है। इसका मतलब mod ऑफ x माइनस 1 किस तरह खुलेगा, 1 माइनस एक्स की तरह, और mod ऑफ x माइनस 2 किस तरह खुलेगा, 2 माइनस एक्स की तरह। तो ये हो गया 3 माइनस 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 3 सब्सट्रैक्ट कर दिए दोनों साइड, तो -2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और -2 से मैंने डिवाइड किया। जैसे ही -2 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि -2 नेगेटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू -12। देयरफॉर बट यहाँ पे x मेरा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो इसका मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू -12, क्योंकि 1 -12 किससे 1 से छोटा होता है। दैट्स वाई x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -12। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच वेरी कर रहा है, तो उस केस में mod ऑफ x माइनस 1 किस तरह खुलेगा, x माइनस 1 की तरह, क्योंकि x अब 1 से बड़ा है। और दूसरा केस में खुलेगा क्योंकि x अभी 2 से छोटा है, तो x माइनस 2 किस तरह खुलेगा, 2 माइनस एक्स की तरह। तो अब x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दिस इज़ अ मीनिंगलेस इक्वेशन। ये तो इन इक्वेशन गलत है, क्योंकि 1 तो हमेशा 4 से छोटा होता है। इसका मतलब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच एक भी सोल्यूशन नहीं है। नो सोल्यूशन बिटवीन x बिलोंग्स टू 1 to 2। तीसरा केस देखते हैं। x का वैल्यू 2 से बड़ा जब हो, तो x का वैल्यू जब 2 से बड़ा है, तो x माइनस 1 x माइनस 1 की तरह खुलेगा, और x माइनस 2 भी x माइनस 2 की तरह खुलेगा। mod ऑफ x माइनस 1 की तरह खुलेगा, और mod ऑफ x माइनस 2 x माइनस 2 की तरह खुलेगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 3 ऐड कर देंगे बोथ साइड, तो 2x इज़ ग्रेटर देन 7 आएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 7/2, डेट इज़ 3.5। बट हम लोग का x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 2 to इन्फिनिटी। तो 3.5 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग टू 7/2 टू इन्फिनिटी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया,
तो सॉल्यूशन सेट हुआ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ और 7/2 टू इन्फिनिटी। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर टुडेज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।